आपने देखा होगा कि कल तमाम मीडिया में एक खबर चल रही थी कि जब सिया को घर ले जाया गया था तो वो जैसे ही मीडिया कैमरे को देखती है तो अपनी मिडिल फिंगर दिखा देती है, जिसको गाली के रूप में माना जाता है। अब सिया की इस हरकत को लेकर उनके पिता का बयान सामने आया है, जहां पर वो अपनी बेटी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। वही बेटी जिसने अपनी मंगेतर केतन अग्रवाल को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब उसके पिता जो बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी की उंगली में चोट लगी हुई थी, उसकी उंगली जो है वो गाड़ी की खिड़की उसमें भिज गई थी, जिसके चलते उसका नाखून जो है नीला पड़ा हुआ था, हाथ में उंगली पर बैंडेज भी बंधी हुई थी। उस टाइम की बात है कि उसकी दो उंगली गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी आ गई थी, तो उसने एक हाथ पे बैंडेड बांधी हुई है और एक उसकी उंगली पूरी सूजी हुई है। उसका नेल्स भी पूरा ब्लू पड़ा हुआ है, वो भी हमने देखा है यानी कि। और सोशल मीडिया पे ये जो बात आ रही है इस घटिया तरीके से, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब जो आपने फुटेज देखा है जहां पर वो मिडिल फिंगर दिखाती पड़ रही है, हमने उसको ब्लर किया हुआ है तमाम गाइडलाइंस के मद्देनजर रखते, क्योंकि वो गाली है, उसका उद्देश्य हम उसको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी उंगली में कहीं भी जो है बैंडेज नहीं बंधी हुई थी। फिर भी ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी उंगली में चोट थी, उसका जो नाखून था वो नीला पड़ा हुआ था, तो वो बीच वाली उंगली दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या सिया को ये नहीं पता था कि इस मिडिल फिंगर दिखाने का मतलब क्या होता? सिया ये जानती थी और इसने मीडिया के इस कैमरों में जानबूझकर दिखाया था ताकि वो दिखाना चाहती थी कि उसे केतन की हत्या करने के बाद जरा सा भी अफसोस नहीं है, उसे जरा सी भी शर्म नहीं है। उसने न्यायपालिका, पुलिस पर, तमाम पर जो है एक तरह से उन्हें गाली दे दी थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो है उसने मिडिल फिंगर दिखाई थी। लेकिन ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि उसके पिता इस हरकत को लेकर बचाव करते नजर आ रहे हैं। क्या उसके पिता ने कहा, एक बार आप वो सुनिए। अभी कुछ आधा घंटे पहले किसी को बाइट दी है मैंने, तो उनको भी यही बताया है कि वो जो सिया पे सवाल उठ रहे हैं कि वो कुछ उंगली ऐसा दिखा रही है, एक्चुअली वैसा वो कुछ भी नहीं है। जब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ घर पे वो आई थी, उस टाइम की बात है कि उसकी दो उंगली गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी आ गई थी, तो उसने एक हाथ पे बैंडेड बांधी हुई है और एक उसकी उंगली पूरी सूजी हुई है। उसका नेल्स भी पूरा ब्लू पड़ा हुआ है, वो भी हमने देखा है यानी कि। और सोशल मीडिया पे ये जो बात आ रही है इस घटिया तरीके से, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। और जो भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो उस टाइम पे पुलिस आई थी, तो आप उनसे भी बात कर सकते कि ऐसा हुआ है या नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी मालूम है। और ये मेरे पास मोबाइल है, तो मैंने इसमें भी देखा उसकी पूरी उंगली सूजी हुई है, पूरा नेल्स उसका ब्लू हुआ है। इस तरीके से, जिस तरीके से सोशल मीडिया बात उठा रही है, वो अच्छी बात नहीं है। ये सबसे हैरान करने वाली बात है कि सिया की इस हरकत के बावजूद उसके पिता इसको लेकर बचाव करते नजर आ रहे हैं, और सिया ने जानबूझकर दिखाया था, मीडिया के कैमरों में ही दिखाया था, ये साफ रूप से झलकता है। अब यहाँ पर पुणे पुलिस की बात करते हैं, वही पुणे पुलिस जो 28 जून को सिया को लोहेगढ़ किले पर क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने लगी थी, जहाँ पर केतन अग्रवाल की डमी को उसी तरह से कपड़े बनाए थे, जीन्स और जूते जो केतन अग्रवाल ने वारदात वाले दिन पहन रखे थे, और सिया से कहा था कि तुम्हें इस डमी को उसी तरह फेंकना है जैसे तुमने केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। अब सिया ने जो इस डमी को धक्का भी दे दिया था, लेकिन जो डमी जो है नीचे खाई में जाकर गिर गया था, उस डमी को पुणे पुलिस 3 जुलाई तक नहीं उठाकर लाती है। 28 जून 5 दिन तक जो है वो डमी उसी खाई में पड़ा रहता है। वहां पर हो सकता है कोई जानवर भी आ गया हो, किसी ने उस डमी के साथ छेड़छाड़ भी कर दी हो। ये एविडेंस था पुणे पुलिस के, लेकिन पुणे पुलिस इस पर जरा से भी ध्यान नहीं देती है, लापरवाह हो जाती है, और 5 दिन तक जो है वो डमी वहीं पड़ा रहता है। इतने नहीं, जब ये खबर तमाम मीडिया में चलने लगी, सवाल उठने लगे, तब जाकर जो है पुणे पुलिस की आंखें खुलती है और उस डमी को उठाकर लाती है। हमारे रिपोर्टर श्री कृष्ण पांचाल 2 जुलाई को उस खाई पर गए थे, जहां पर उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड कर कर ये दिखाया था कि कैसे जो डमी वहां पर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जींस पहन रखी है, उसके जूते भी हैं। अब ये तमाम जो खर्चा हुआ था वो सरकारी महकमे से आता है, सरकारी पैसा है, लेकिन इसकी तो पुणे पुलिस फिक्र करती नहीं है। पुणे पुलिस इसकी भी फिक्र नहीं करती है कि ये एविडेंस जो है इस केस में अहम तौर पर साबित हो सकता है, उसकी भी जरा सी भी चिंता नहीं करती है। सिर्फ 28 जून को मीडिया को दिखाने के लिए कि हम क्राइम सीन रिलेटेड कर रहे हैं, एक तमाशा करती है, जहां पर सिया
एक तरह से धक्का देती है इस डमी को और वो नीचे कहाँ जाकर गिरता है, पुणे पुलिस इस बात के बारे में भी जानने का प्रयास नहीं करते। अब यहाँ पर ये क्राइम सीन जो रिकेट हुआ था वो 28 जून को सुबह 6:30 बजे हो गया था। मान लीजिए आप किले की चोटी पर चढ़े और आपकी टीम जो है वो थक गई होगी, तो शाम के वक्त में जो है कुछ सदस्य जाकर उस डमी को नीचे खाई से उठाकर ला सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं गए। आप अगले दिन भी नहीं गए, आप तब गए जब तमाम मीडिया कवरेज वहाँ पर होने लगी, मीडिया के कर्मी जाने लगे और दिखाने लगे कि डमी वहाँ पर पड़ा हुआ है। हमारे रिपोर्टर श्री कृष्ण पांचाल को नीचे सड़क से और जहाँ डमी पड़ा हुआ है वहाँ तक जाने में 23 मिनट जो है कुल लगे थे। क्या इतना समय पुणे पुलिस के पास नहीं था कि वो डमी को उठाकर ले जा सकते? उठाया कब? जब ये तमाम खबरें जो मीडिया में चलने लगी। अब सवाल यही उठता है कि ये अहम एविडेंस जो है इस केस में साबित हो सकता है, जहां पर ये देखा जा सकता है कि जब सिया ने केतन अग्रवाल को धक्का दिया है, फिर डमी को धक्का दिया है, तो वो डमी कहाँ जाकर गिरा है, उसके किस अंग को जो है कौन सी झाड़ियों में जाकर फंसा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन पुणे पुलिस इस बारे में चिंता नहीं करती है। अब हमारे रिपोर्टर ने वहां पर गए थे और एक रिपोर्ट तैयार की थी, सबसे पहले आप वो देखिए। शाम के 5:23 हुए हैं और हम लोहगढ़ किले के पास है। ये जो रास्ता है आपको जो दिखाई दे रहा है वो लोहगढ़ की तरफ एंट्री गेट की तरफ जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो जंगल की तरफ जाता है, जहां पर केतन अग्रवाल को सिया और चेतन चौधरी ने ऊपर से धक्का दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो किला है वो दिखाई देता है, लेकिन सिया और चेतन ने क्राइम रिक्रिएशन में जो है केतन को यानी कि पुतले को एक धकेला था। उस तरफ हम जाने वाले हैं, जो डमी है वो देखने वाले हैं वहां पर है या नहीं। और पुलिस का कहना है कि वो डमी जो है वहीं पर है और हम उसी जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब कितना दूर है वो देखने की हम कोशिश करेंगे, वहां पर जाकर परखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो मामला है और केतन को किस तरह से धक्का दिया गया था और नीचे गिरने के बाद उसकी हालत कितनी गंभीर होगी ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोहगढ़ का किला है वो दिखाई दे रहा है, कम से कम 300 से 400 फीट ऊंचा है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है। चलो आगे हम देखते हैं ये डमी किस तरफ है। ये पूरा घना जंगल है और अभी 5:40 हुए हैं। हमने 5:23 को चढ़ाई की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहगढ़ किले के ठीक नीचे जहाँ केतन को धक्का दिया था उस तरफ आ गया है। 5:40 हुए और भी हमें टाइम लगने वाला है। ठीक किले के नीचे हम आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर केतन को फेंका गया था, धक्का दिया गया था। केतन अग्रवाल को सिया और चेतन ने इसी लोहगढ़ से मतलब 300 से 400 फीट ऊंचाई से धक्का दिया था, इसी ऊपर से यानी लोहगढ़ से। और यहाँ मतलब जहां हम खड़े हैं, आज तक की टीम खड़ी है, वहां पर केतन अग्रवाल की डेड बॉडी मिली है। और ये जो परिसर है आपको दिखाई देगा कि ये पूरा जंगल है और अभी फॉग है। और जो क्राइम रिक्रिएशन सीन किया गया था, सिया हो या चेतन हो, उन्होंने जो डमी को जिस डमी को धक्का दिया था वो डमी अभी हमारे सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डमी है और ऊपर से धक्का देने के बाद दो चोटियों पर केतन हो या फिर ये डमी हो उसको मार पड़ी थी और उसके बाद ये नीचे आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डमी की क्या अवस्था हुई है। और उसी तरह मतलब आप सोच लीजिए केतन अग्रवाल की क्या हालत हुई होगी और किस क्रूरता से जो है सिया हो
या चेतन हो, उन्होंने धक्का दिया था। और देखिए एक बार फॉग चला गया है, ये लोहगढ़ है और उसकी चोटी है, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे पूरा जंगल का एरिया है, यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं, हवाएं तेज है। तो आप सोच सकते हैं कि केतन अग्रवाल के साथ क्या हुआ है। और अभी यहाँ पर जो डमी है वो लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने जो है यहाँ से लेके नहीं गए। मतलब ग्रामीण पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। सिया गोयल और चेतन चौधरी को 16 जुलाई तक जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है और इस मामले में पुणे पुलिस जो है वो अदालत से ये एक तरह से पुलिस रिमांड की 3 दिन की ओर मांग कर रही थी, जहां पर उनका कहना था कि कुछ डेटा रिकवर हुआ था जहां पर सिया और चेतन जो है कोड वर्ड्स में एक तरह से केतन अग्रवाल की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। अब कोड वर्ड्स इनका क्या मतलब निकलता है, इसको जानने के लिए हमें 3 दिन की और पुलिस रिमांड चाहिए थी, लेकिन अदालत ने मना कर दिया। साथ ही चेतन चौधरी के वकील का भी ये कहना है कि तमाम ये पॉइंट्स पहले भी जो है पुणे पुलिस की तरफ से उठाए गए थे और 12 दिन का जो समय दिया गया था पुलिस रिमांड का वो बहुत ही काफ़ी होता है और इससे आगे जो अदालत ने समय नहीं दिया है। जी, पुलिस की तरफ से 5 ग्राउंड्स रखे गए थे, जिनमें से पहले 3 ग्राउंड्स जो उनकी फ़ोन से डेटा रिकवर किया जाता है उससे रिगार्डिंग था। पुलिस का ये कहना था कि कुछ डेटा रिकवर किया गया है लेकिन उसमें सिमेंटिक्स यूज़ किए गए हैं या कोई वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो उन्हीं को पता है कि उसका मतलब क्या है, तो उन्हीं को बिठा करके उनके सामने से पूछताछ करनी है। दूसरा, सिया के पास से उन्हें कोई एक फ़ोन जब्त किया है, उसके बारे में उनको डेटा रिकवर करना है। तीसरी बात ये उन्होंने कही कि उनके तीसरे आदमी के इन्वॉल्वमेंट की शक्यता या आशंका है। अगर हमारी आर्ग्यूमेंट बस यही थी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 12 दिन की पुलिस कस्टडी इन सारे कामों के लिए बहुत सफिशिएंट थी, पर्याप्त थी। अब उनको और पुलिस कस्टडी ग्रांट करने के लिए कोई भी कारण कोर्ट के सामने रखा नहीं गया है और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया। आपने एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में दिया है जी, उसमें क्या था और आपने क्या मांग की? जी, हमने जो एप्लीकेशन रखा है उसमें चेतन को जब गिरफ्तारी की गई थी तो उस गिरफ्तारी के अंदर की जो कुछ इरेगुलरिटीज थी उसको मद्देनजर रखते हुए एक इलीगल डिटेंशन डिक्लेयर करने का एक अर्जी हमने दी हुई है। उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का से मेहरबान कोर्ट ने कॉल किया है। जब इस पर से आ जाएगा, कल के लिए रखा है, तो कल इस बात पर बहस होगी कोर्ट में, तब हम उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। पुलिस से ये बात सामने आई थी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करने के लिए तैयार है, इस पे आपके आरोपी की तरफ से सहमति दी गई थी जी, उस बात को लेकर के क्या अदालत में? देखिए, सहमति पॉलीग्राफ या नार्को एनालिसिस टेस्ट जैसी इन्वेजिव टेस्ट के लिए सहमति पुलिस कस्टडी से नहीं दी जाती है, कानून उसको मानता नहीं है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका लॉ बहुत क्लियरली लेड डाउन है कि अगर ये देनी है तो जुडिशियल ऑफिसर के सामने वॉलंटरीली दी हुई जो कंसेंट है उसी को कंसेंट माना जाएगा। ऐसे कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता। ये बात जब सामने रखी गई है तब खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को पीछे ले लिया। वो ऐसी कोई टेस्ट नहीं करना चाहते। सर, एक आखिरी सवाल, अब जेल कस्टडी में चेतन गए हैं, कानूनन लड़ाई आगे आपकी कैसी होगी? अदालत में अब जमानत के लिए दरवाजा खुल जाए ऐसी कोशिश नहीं? देखिए, ये तो अब उनके परिवार वालों के साथ बैठ करके हमें सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि अभी लगाया जाए नहीं लगाया जाए। हाल फिलहाल में जैसे हमने कहा कि एक एप्लीकेशन जो लगी है उसमें क्या आगे निकलता है उसको देखते हुए फिर आगे की बातें हम डिसाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।